आपको याद है कि 2003 में अमेरिका ने इराक पे हमले किए। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बात हुआ था, ग्लोबल थ्रेट सद्दाम हुसैन ये हो के बात हुई थी। लेकिन 20 साल बाद इराक को कंप्लीटली तबाह करने के बाद हम सभी जानते हैं कि इट वाज ऑल अ लाई। ये सारे झूठ हमारे थाली में हमारे सामने परोसे गए थे और हम सभी ने इसे हजम कर लिया। 2025 में भी ईरान के साथ सेम गेम खेला जा रहा है, बट व्हाट इज द ट्रूथ? आर वी गोइंग टू विटनेस इराक 2.0? थोड़ा सा इराक के इन्वेजन पर हम एक नजर डालते हैं। 2003 में अमेरिका ने दुनिया से कहा कि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। मीडिया ने इसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, खूब हाइप किया। वेस्टर्न मीडिया तो और इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। टोनी ब्लेयर जो यूके का प्राइम मिनिस्टर थे इसको सपोर्ट किया। यूएन के इंस्पेक्शन को इग्नोर किया गया, सेम एज ईरानियन इंस्पेक्शन को इग्नोर किया जा रहा है। और फिर क्या था? बूम, इराक पे हमले हो गया। इराक वाज इन्वेडेड एंड बॉम्ब्ड। एंड गेस व्हाट? वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक में नहीं पाया गया, बल्कि CIA ने भी कहा कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था ही नहीं इराक। इवन ट्रम्प ने भी कहा था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक में नहीं था। The war in Iraq, we spent $2 trillion, thousands of lives. We don't even have it. George Bush made a mistake. We can make mistakes, but that one was a beauty. We should have never been in Iraq. We have destabilized the Middle East. They lied. They said there were weapons of mass destruction. There were none, and they knew there were none. सभी को पता था, फिर भी इराक में हमला किया गया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे इराक को तेल, नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा करना। साथ साथ में इसके नतीजे में मिलियंस ऑफ इराकीज को मौत के घाट उतार दिया गया। हजारों को बेघर किया गया। हजारों औरतों के साथ रेप किए गए, बच्चे को मारा गया, बूढ़ों को मारा गया। ऐसी जुल्म ढाई गई कि शायद ही इतिहास में कभी ऐसी विटनेस किया होगा जो इराकियों के साथ किया गया था। You killed people! You lied! You lied about WMD! A million Iraqis are dead because you lied! My friends are dead because you lied! You need to apologize! Apologize! जंग में फायदा किसे हुआ? वाइल कंपनीज को फायदा हुए जो अमेरिकन हैं। डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को फायदा हुआ, अगेन अमेरिका की है। और इतना ही नहीं, ये लड़ाई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थी, बल्कि तेल की लड़ाई थी। नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करने का था और कंट्रोल करना था मिडिल ईस्ट। नाउ लेट्स सी 2025 में ईरान का साथ क्या हो रहा है। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। ये वर्ल्ड के लिए खतरा है। ईरान शायद दुनिया को तबाह कर देगा। सेम पैटर्न आपको सुनने में मिल रहा होगा। ये फेमिलियर आप सुन रहे होंगे, जिस तरह 2003 में इराक के साथ किया गया, उसी तरह ईरान के साथ सेम थिंग किया जा रहा है। ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अमेरिका ने हमला भी कर दिया है। इस्फहान, नेटोजन और फोर्डो पे कंप्लीटली उड़ा दिया है। इजराइल ने भी हमला कर दिया है। नाटो कह रहा है ईरान से कि आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकते। ईरान हालांकि कह रहा है कि हम बना ही नहीं रहे भाई, लेकिन नाटो कह रहा है कि तुम नहीं बना सकते। ईरान कह रहा है बनाना ही नहीं, हम बना ही नहीं रहे, हम बनाएंगे ही नहीं। लेकिन फिर भी नाटो कह रहा है कि तुम बना ही नहीं सकते, बनाओगे ही नहीं। एक तरह से साइकोलॉजिकल झूठ थोपा जा रहा है लोगों पे, और इसको वेस्टर्न मीडिया इसको हाइप कर रही है और डेंजर दिखा रही है ईरान को कि भाई ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। हालांकि ईरान कह रहा है कि नहीं बना रहा है। एक साइकोलॉजिकल झूठ थोपा जा रहा है हमाम पे, आप पे, हम पे, सभी लोगों के, अमेरिकन पे, इजराइलीज पे, जो आम जनता है उन पे जो थोपा जा रहा है, ताकि लोगों को कन्विंस किया जा सके साइकोलॉजिकली कि ईरान पर हमला करना जरूरी है। इसमें वेस्टर्न मीडिया अपना अच्छा से रोल निभा रहा है। 2002-2003 में जैसे वेस्टर्न मीडिया ने खूब हाइप किया वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पे इराक के लेकर, उसी तरह न्यूक्लियर बम को लेकर ईरान के खिलाफ खूब हाइप क्रिएट किया जा रहा है। फियर लोगों में, थ्रेट लोगों में पैदा किया जा रहा है। न्यूक्लियर बम ईरान बनाने वाला है। तो चलिए थोड़ा साइड बाय साइड 2003 के इराक और 2025 के ईरान के हम कंपेयर कर लेते हैं। 2003 में इराक के बारे में कहा गया था कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इराक के पास, क्योंकि दुनिया के लिए खतरा है। अब 2025 में ईरान के बारे में कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर बम ये बना रहा है, जो कि ग्लोबल थ्रेट है। सद्दाम हुसैन की इमेज को खराब किया गया था। ईरानियन रिजीम की इमेज को फिर से खराब किया जा रहा है। इवन इंस्पेक्शन को इग्नोर करके इराक में हमले किए गए थे। इस बार IAEA की रिपोर्ट को इग्नोर करके ईरान पे फिर से हमला हुआ। IAEA ने कहा कि ईरान कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा, लेकिन फिर भी इराक के न्यूक्लियर साइट्स पे हमले किए गए हैं और भी हमले का प्लान बनाया जा रहा है। टाइम मीडिया ने भी इराक की इमेज को खराब किया था। इस बार भी वेस्टर्न मीडिया ईरान की इमेज को खराब कर रही है। ये साफ हो चुका है कि स्क्रिप्ट इज सेम बट टारगेट इज डिफरेंट। बट क्वेश्चन इज रिमेन्स सेम, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड इन्वेडिंग द ईरान? ग्लोबल पीस और न्यूक्लियर थ्रेट तो बिल्कुल भी नहीं है।
लेकिन कुछ रीजंस हैं, मैं आपको कुछ गिनवा देता हूँ। पहला, कंट्रोलिंग ऑयल एंड गैसेस रूट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ये लोग कंकर करना चाहता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर अगर इनका कब्जा हो जाएगा तो कभी भी गैस के तेल के ये प्राइस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। वर्ल्ड पे इनका अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा, स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस नियर रसिया एंड चाइना। तीसरा, रिजीम चेंज करना चाहते हैं ईरानियन रिजीम को वहाँ से हटा दिया जाए और रजा शाह पहलवी का जो बेटा है उसको लिया कर वापस बैठा दिया जाए, ताकि ईरान में भी यूएस का कठपुतली आकर बैठ जाए, जैसे इराक में इजिप्ट यूएस का कठपुतली बैठे हुए हैं। डोमेस्टिक प्रॉब्लम भी वन ऑफ द रीजन है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के खिलाफ केस चल रहे थे इजराइल में। इन्होंने देखा कि हमें कुछ खतरा हो सकता है तो इन्होंने वार छेड़ दी। जब तक वार रहेगा नेतन्याहू सिर्फ रहेगा। एंड इट्स जस्ट लाइक ईरान, मिलियन मे सफर फॉर लाइफ सो। चलिए अपने दिल दिमाग को ओपन करके एक बार सोचते हैं और अपने दिल से सवाल पूछते हैं बिफोर वी fall into trap of the fear and we must ask the question, where is the proof? और किसको इस जंग से फायदा होगा? क्या ये दुनिया फिर से वही गलती दोहराने जा रही है जो पहले किया था? इसलिए कि if Iraq was the first line, then Iran might be the sequel of it. War is not peace, lies are not facts. Think before you support the another invasion. इसलिए कि वार में हम और आप जैसे मासूम ही मारे जाएंगे, कितने बेघर होंगे जिसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। मैं उम्मीद कर सकता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या ईरान के साथ इराक 2.0 दोहराया जाने वाला है। थैंक यू सो मच।